क्या हो अगर आपको एक दिन एक जादुई पेंसिल मिल जाए जिससे आप जो भी ड्रॉ करो वो सच में आपके सामने आ जाए। ऐसा ही कुछ इस आदमी के साथ हुआ। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी शुरू से। कहानी की शुरुआत होती है हुआन नाम के एक गरीब आदमी से। वो एक पेंटर है जो सड़क किनारे बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाता है और उसी से अपना गुजारा करता है। हालांकि उसकी पेंटिंग बनाने की कला बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की होती है, फिर भी वो कभी अमीर नहीं बन पाता। एक दिन अचानक एक स्पोर्ट्स कार आकर उसके सामने रुकती है। उसमें से कोई व्यक्ति पैसे निकालकर हुआन की तरफ फेंक देता है। वो आदमी होता है ई लॉन्ग, जो एक मशहूर पेंटर है। लेकिन सच ये है कि उसकी पेंटिंग की कला उतनी अच्छी नहीं होती, बल्कि वो चालाकी और धोखे से मशहूर बना हुआ होता है। असल में वो हुआन की बनाई हुई पेंटिंग्स को ले जाकर नीलामी में बेच देता है और लोगों से कहता है कि ये पेंटिंग उसने खुद बनाई है। फिर वो उन पैसों में से सिर्फ 5,000 युआन ही हुआन को देता है, जबकि वही पेंटिंग नीलामी में 1 लाख युआन तक में बिक जाती है। हुआन को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि उसके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई नाम और पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपनी पेंटिंग खुद बेच नहीं सकता। दूसरी तरफ ई लॉन्ग की एक बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम मेलिन है। हैरानी की बात ये होती है कि मेलिन पहले हुआन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन उसने हुआन को छोड़ दिया क्योंकि वो एक बेहतर और अमीर जिंदगी चाहती थी। हुआन के पास तो बस एक पुरानी और लगभग खराब हो चुकी कार होती है। इस वजह से उसके दिल में नफरत की भावना पैदा हो जाती है और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा महसूस करता है। इतना ही नहीं, वो जहाँ भी जाता है हर जगह उसे ई लॉन्ग के पोस्टर और तस्वीरें ही दिखाई देती हैं, मानो पूरी दुनिया उसी की तारीफ कर रही हो। और ये बात हुआन को अंदर से और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। असल में समाज में सम्मान और पहचान तो ई लॉन्ग को मिल रही होती है, जबकि असली कलाकार तो हुआन ही होता है जिसने वे पेंटिंग्स बनाई होती हैं। ये छोटा सा शहर भी तरह तरह के पेंटर्स से भरा हुआ होता है और जितने ज्यादा लोग इस पेशे में आते जाते हैं उतना ही उनकी कमाई कम होती जाती है, क्योंकि सभी को एक ही ग्राहक के लिए आपस में मुकाबला करना पड़ता है। इसी बीच जब हुआन अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा होता है, तभी हॉस्टल का मालिक उसके पास आ जाता है। वो उससे 2 महीने का किराया मांगने लगता है। उस समय हुआन पहले से ही खराब मूड में होता है, इसलिए वो अभी अभी मिले सारे पैसे मालिक को दे देता है और फिर स्टाइल में वहाँ से चल देता है। मालिक ये देखकर कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, ये तो आधे पैसे भी नहीं हुए। तब हुआन जवाब देता है, अगले महीने मैं बाकी पैसे जरूर दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो लाओ झो की गैलरी में जाता है जहाँ कला की प्रदर्शनी लगाई जाती है। हुआन वहाँ अपनी पेंटिंग्स रखकर बेचने की इजाजत मांगता है, लेकिन लाओ झो उससे कहता है, पिछली बार तुम्हारी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी, फिर इतनी जिद क्यों कर रहे हो। वो आगे कहता है, अब समय आ गया है कि तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो, शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन हुआन हार मानने वालों में से नहीं होता। उसे पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वो जरूर एक मशहूर पेंटर बनेगा। शहर के दूसरे हिस्से में श्याओ यिन रहती है, जो हुआन की वर्तमान गर्लफ्रेंड होती है। वो जन्म से ही अंधी होती है। अपना गुजारा करने के लिए वो एक छोटे से हेयर सैलून में मसाज करने का काम करती है। हर दिन वहां आने वाले कई पुरुष ग्राहक उसे परेशान करते हैं और गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी की वजह से वो सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। एक दिन अचानक हुआन वहां पहुंच जाता है और उन लोगों को डांटने लगता है, लेकिन उन लोगों को उसका ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे उसे सबक सिखाने के लिए बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। हुआन की इतनी पिटाई होती है कि उसका चेहरा पूरी तरह सूज जाता है। उस समय उसके साथ खड़ी रहने वाली बस श्याओ यिन ही होती है, जो उसे लगातार हिम्मत देती रहती है। हालांकि श्याओ यिन ने कभी अपनी आंखों से हुआन का चेहरा नहीं देखा होता, फिर भी दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। श्याओ यिन को पूरा विश्वास होता है कि एक दिन हुआन जरूर एक मशहूर पेंटर बनेगा, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक पल आता है, उसी समय अचानक उनका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहां आ जाता है अमेंग, जो हुआन का सबसे अच्छा दोस्त होता है। अमेंग को उसके माता पिता ने घर से निकाल दिया था क्योंकि उसका सपना भी एक पेंटर बनने का था और वो अपने परिवार के बिजनेस को संभालना नहीं चाहता था। इसी वजह से उसे घर छोड़ना पड़ा। इसके बाद दोनों दोस्त छत पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। अमेंग एक टिकटॉक स्टार लड़की पर पूरी तरह फिदा होता है। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश होती है। अमेंग तो उसे खुश करने के लिए लगातार गिफ्ट भेजता रहता है, यहाँ तक कि वो लगभग अपना सारा पैसा भी खर्च कर देता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद किसी दिन वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुनकर हुआन उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तू बेकार में अपनी भावनाएं और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग हमारे जैसे साधारण लोगों की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन आमेंग तुरंत पलटकर जवाब देता है। वो कहता है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे तू पेंटर बनने का सपना देख रहा है। ये सपना भी कभी पूरा नहीं होने
करने वाला, फिर तू इतनी जिद क्यों कर रहा है? ये बात सुनकर हुआन पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके बाद दोनों दोस्त पूरी रात साथ बैठकर शराब पीते रहते हैं। आखिरकार नशे में ही दोनों वहीं सो जाते हैं। तभी अचानक हुआन की आंख खुल जाती है और वो आसमान में एक अजीब चीज देखता है। दरअसल उसके सामने से एक एलियन स्पेसशिप उड़ते हुए गुजर रहा होता है। ये देखकर हुआन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो दूर से ही छुपकर उन एलियंस की तस्वीर खींचने लगता है, लेकिन गलती से वो कैमरे का फ्लैश बंद करना भूल जाता है। फ्लैश की रोशनी देखते ही एलियंस को पता चल जाता है कि कोई उन्हें देख रहा है और अगले ही पल वे तुरंत वहां से गायब हो जाते हैं। उनका स्पेसशिप भी पल भर में आसमान से गायब हो जाता है, लेकिन लगता है कि भागते समय एलियंस एक अजीब सी छड़ी जैसी चीज वहीं भूल जाते हैं। हुआन उस चीज को उठाकर अपने साथ घर ले आता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो पूरी घटना आमेंग को बताता है। वो कहता है कि कल रात उसने सच में असली एलियंस देखे थे, लेकिन आमेंग को इस बात पर जरा भी हैरानी नहीं होती। वो शांत होकर पूछता है, क्या वहाँ 3 एलियन थे? ये सुनकर हुआन हैरान रह जाता है और तुरंत पूछता है, क्या तुमने भी उन्हें देखा था? तब आमेंग सामने रखी एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद हुआन ने यही तस्वीर देखी होगी और उसी को देखकर उसने रात में वैसा सपना देख लिया होगा। आमेंग कहता है, बकवास मत करो, न कोई एलियन होता है और न ही ऐसी कोई चीज। ये कहकर वो काम पर जाने के लिए निकल जाता है। हुआन भी सोचने लगता है कि शायद उसने सच में कोई सपना ही देखा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस अजीब सी छड़ी पर पड़ती है जो वो पिछली रात अपने साथ लाया था। उसे देखकर वो फिर से यकीन करने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था वो सच में हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वो एक बच्चे के लिए पेंटिंग बना रहा होता है, तभी उसकी बैंगनी रंग की पेंसिल खत्म हो जाती है। तब वो उस अजीब छड़ी को शार्प करता है और उसे पेंसिल की तरह इस्तेमाल करके एक गोल सर्कल बनाता है। अजीब बात ये होती है कि वो छड़ी सच में बैंगनी रंग की तरह लिखने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो बनाया हुआ सर्कल अचानक एक असली पत्थर में बदल जाता है। ये देखकर हुआन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो तुरंत एक और चीज बनाने की कोशिश करता है। इस बार वो एक सेब की तस्वीर बनाता है और कुछ ही पल बाद उसकी बनाई हुई तस्वीर से एक असली सेब बाहर आ जाता है। ये देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो तुरंत भागते हुए घर पहुंचता है और अपने दोस्त आमेंग को सब कुछ बताता है, लेकिन आमेंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब पूरी तरह बेकार और बकवास बात है। तब हुआन एक कागज पर सोने की एक गोल्ड बार की तस्वीर बनाता है और आमेंग से कहता है कि ध्यान से देखते रहो, लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता। ये देखकर आमेंग गुस्से में उस कागज को मरोड़कर खिड़की के बाहर फेंक देता है। तभी अचानक बाहर एक जोरदार आवाज आती है। जब वे बाहर देखते हैं तो पता चलता है कि हॉस्टल का मालिक खड़ा है और उसके पास सोने की असली ईंट गिरी हुई है जो उसी कागज से बनी थी, लेकिन वो सोना वापस नहीं करता। वो कहता है कि इसे मैं हर जाने के पैसे के तौर पर रख रहा हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त एक बड़ा कागज लाते हैं। इस बार हुआन 10 किलो वजन की सोने की ईंट बनाता है और कुछ ही पल बाद वो सोने की ईंट सच में सामने आ जाती है। अब आमेंग को भी पूरा यकीन हो जाता है कि हुआन सच में एलियंस से मिला था। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वे इस बात को पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे, क्योंकि अगर किसी को ये राज पता चल गया तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद हुआन वो चीज बनाता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। वो कागज पर एक बहुत बड़ा शानदार महल बनाता है और अचानक वो महल सच में शहर के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। ये देखकर पूरे शहर के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब अचानक कैसे हो गया। कुछ ही देर में पुलिस अधिकारी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। उधर हुआन को उस अजीब छड़ी पर एक छोटा सा बटन दिखाई देता है। जब वो उसे दबाता है तो पेंटिंग की सारी लाइनें फिर से उस छड़ी के अंदर खिंच जाती हैं और उसी पल वो बड़ा महल भी एक झटके में गायब हो जाता है। सब लोग ये देखकर और ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त वापस घर आ जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब वे पैसे बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तब आमेंग कागज पर 200 मिलियन का नंबर लिख देता है और अचानक सच में 200 मिलियन सामने आ जाता है, लेकिन वो असल पैसा नहीं होता बल्कि प्लास्टिक की एक बेकार चीज निकलती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तब हुआन कहता है कि अब वो खुद कोशिश करके देखेगा। वो कागज पर 200 मिलियन युआन के नोटों का ढेर बनाता है और अगले ही पल कमरे में सच में पैसों का बड़ा ढेर निकल आता है जो पूरे कमरे को भर देता है। इसके बाद दोनों दोस्त उस पैसे से महंगे कपड़े खरीदते हैं। फिर वे स्टाइल में खड़े होकर हॉस्टल के मालिक को चिढ़ाने के लिए पोज देते हैं। इसके बाद हुआन आगे बढ़कर कहता है, मैं यहाँ रहने वाले सभी पेंटर्स का किराया अगले 100 सालों के लिए पहले ही दे देता हूँ। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी पेंटर्स बहुत खुश हो जाते हैं और जोर जोर से खुशी मनाने लगते हैं। इसके बाद दोनों दोस्त उस पैसे से महंगी महंगी कारें खरीदते हैं
और जो कारें इतनी दुर्लभ होती हैं कि बाजार में मिलती ही नहीं, उन्हें वे खुद पेंट करके बना लेते हैं। फिर हुआन ई लॉन्ग के एडवर्टाइजमेंट से भी बड़ा एक बड़ा बिलबोर्ड लगवाता है। उस पर वो लिखवाता है कि मैं ही नंबर 1 पेंटर हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी समय ई लॉन्ग एक महल खरीदने के लिए कीमत पर मोल भाव कर रहा होता है। तभी अचानक हुआन और आ मेंग वहां पहुंच जाते हैं। वे सेल्समैन से कहते हैं, हम दोनों पूरा दाम देकर 2 महल खरीदना चाहते हैं, और वे तुरंत नकद पैसों का बड़ा ढेर सामने रख देते हैं। ये देखकर ई लॉन्ग और मेलिन दोनों इतने हैरान हो जाते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उस रात हुआन अपनी गर्लफ्रेंड श्याओ यिन को उस महल में रहने के लिए ले आता है। वो उससे कहता है कि जब वो गरीब था तो वही एक इंसान थी जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही, इसलिए अब जब उसके पास सब कुछ है तो वो उसे एक बेहतर जिंदगी देना चाहता है। इसके बाद हुआन उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। वो वादा करता है कि वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा, लेकिन श्याओ यिन ये सुनकर उसे मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके लायक नहीं है। उधर आ मेंग भी अपनी नई गर्लफ्रेंड को सबके सामने दिखाता है, और वो लड़की वही टिकटॉक स्टार होती है जिस पर वो पहले से फिदा था। आखिरकार उसके महंगे गिफ्ट्स देखकर वो लड़की भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। उधर श्याओ यिन दुखी होकर महल से बाहर चली जाती है। तब हुआन तुरंत उसके पीछे जाता है और उससे बात करने लगता है। वो उसे सच बताता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो सब इस रहस्यमयी छड़ी की वजह से है, क्योंकि वो जो भी चीज बनाता है वो सच में हकीकत बन जाती है। लेकिन श्याओ यिन को अब भी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उससे कहती है, अगर ये सच है तो मेरे लिए आंखें बना कर दिखाओ। अगले दिन हुआन उसके लिए आंखों की तस्वीर बनाता है, लेकिन जो आंखें बाहर आती हैं वे सिर्फ अलग अलग आंखें होती हैं, इसलिए वे दोनों उन्हें मिटा देते हैं और दोबारा पेंटिंग बनाते हैं। इस बार वो पूरी श्याओ यिन की तस्वीर बनाता है, जिसमें उसका चेहरा, शरीर, हाथ और पैर सब साफ दिखाई देते हैं, और सबसे जरूरी बात, उस तस्वीर में उसकी आंखें खुली हुई होती हैं। अचानक उसी पल श्याओ यिन के साथ कुछ अजीब होने लगता है। अचानक श्याओ यिन उस तस्वीर के अंदर खींच जाती है और कुछ ही पल बाद वो फिर से उनके सामने प्रकट हो जाती है। अब वो सच में देख सकती थी। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने अपने प्रिय इंसान हुआन का चेहरा देखा। लेकिन उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में एक बड़ी अजीब खबर सामने आती है। मालिया नाम की एक हॉलीवुड स्टार की आंखें अचानक गायब हो जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे एक बड़ा महल अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर 5 मिनट में वापस उसी जगह दिखाई देने लगता है। एक अमीर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को कार में घुमाने ले जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी कार ही गायब हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों सड़क पर घिसटते हुए गिर जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि बैंक में रखा पैसा भी अचानक गायब होने लगता है। इन अजीब घटनाओं की वजह से पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है। उधर हुआन एक हॉट एयर बैलून बनाता है और सबको उसमें बैठाकर दुनिया घूमने ले जाता है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह लग्जरी बन चुकी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जो भी चीज वो बनाता है असल में वो कहीं से चोरी होकर यहाँ आ जाती है। यानी उसकी ड्राइंग सिर्फ चीजें बनाती नहीं, बल्कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। इसके बाद वे दोनों लाओ जो के पास जाते हैं और उसे बहुत सारा पैसा दान देते हैं, ताकि वो अनजान और गरीब पेंटर्स के लिए एक फ्री आर्ट एग्जीबिशन और ऑक्शन आयोजित कर सके। इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए पूरे शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाते हैं। ये सब देखकर ई लॉन्ग बहुत नाराज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये तो एक छोटा सा इवेंट है, फिर इसमें 10 मिलियन युआन की फंडिंग कहाँ से आ गई। वो गुस्से में कहता है, वो बेकार आदमी, हुआन इतना पैसा कहाँ से ला सकता है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज है। तभी मेलिन उसे रोकते हुए कहती है, इससे हमें क्या मतलब, या फिर क्या तुम उससे जल रहे हो। ये सुनकर ई लॉन्ग का गुस्सा फट पड़ता है। वो मेलिन को मारने लगता है, क्योंकि उसने उससे ऐसी बात कहने की हिम्मत की। इसके बाद ई लॉन्ग पुलिस को फोन करता है और सूचना देता है कि हुआन अचानक बहुत अमीर हो गया है और शायद किसी गैर कानूनी काम में शामिल है। आखिरकार आर्ट एग्जीबिशन का दिन आ जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग नीलामी में भाग लेने के लिए आते हैं, और हैरानी की बात ये होती है कि हुआन की पेंटिंग 3 लाख युआन तक में बिक जाती है, जबकि पहले उसी पेंटिंग को कोई खरीदने तक को तैयार नहीं था। लेकिन जब नीलामी अच्छी तरह चल रही होती है तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच जाती है। वे हुआन से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि उसकी कुछ कारें उन कारों से मिलती जुलती हैं जो हाल ही में चोरी हुई थीं। इसी वजह से पुलिस उस पर चोरी के शक में केस दर्ज करने लगती है और यहीं से उसकी मुसीबतें शुरू होने वाली होती हैं। असल में पुलिस को शक था कि ये चोरी का मामला है। तभी अमेंग आगे आता है और पुलिस से पूछता है, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप हमें दोषी साबित कर सकें। लेकिन पुलिस के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं होता। इस वजह से वे दोनों इस मुसीबत से बच जाते हैं। जब हुआन घर लौटता है तो अब उसे धीरे धीरे समझ में आने
समझाने लगता है कि जो कुछ भी उसने बनाया था वो असल में नई चीज नहीं बनी थी, बल्कि सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई थी। तब उसे एहसास होता है कि श्याओ यिन की आंखें भी शायद उसी हॉलीवुड स्टार मालिया की होंगी। उधर पुलिस भी उन दोनों पर लगातार नजर रख रही होती है ताकि किसी तरह उनके खिलाफ सबूत मिल सके। उस रात मेलिन, जिसे ई लॉन्ग ने बुरी तरह मारा था, हुआन के घर आती है और उससे अकेले में बात करना चाहती है। दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं और अपनी अपनी जिंदगी की पुरानी बातें करने लगते हैं। मेलिन उससे माफी मांगती है कि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन हुआन कहता है, गलती मेरी थी, मैं गरीब था, तुमने बेहतर जिंदगी चुनकर गलत नहीं किया। जैसे जैसे शराब का असर बढ़ता है वैसे वैसे हुआन अपना सबसे बड़ा राज भी बता देता है। वो कहता है कि उसकी सारी ताकत उस अजीब छड़ी से आई है जो उसे एलियंस से मिली थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ई लॉन्ग ने मेलिन के शरीर पर एक छुपा हुआ कैमरा लगा दिया था, जिससे वो उनकी पूरी बातचीत देख रहा होता है और यहीं से उसकी खतरनाक योजना शुरू हो जाती है। अगली सुबह चारों लोग बैठकर सोचते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। क्या वे इस राज्य को छिपाकर ऐसे ही छुप छुप कर जीते रहें या फिर सब कुछ मिटाकर सारी चीजें उनके असली मालिकों को लौटा दें। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि उनकी जिंदगी फिर से गरीबी में लौट जाएगी। तब आ मेंग पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि श्याओ यिन फिर से अंधी हो जाए? ये सुनकर हुआन गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी श्याओ यिन खुद कहती है, मैं फिर से अंधी हो जाऊंगी, लेकिन किसी की आंखें चुराकर नहीं जीना चाहती। उधर आ मेंग की टिकटॉक स्टार गर्लफ्रेंड भी ये सारी बातें सुन लेती है। अब उसे पता चल जाता है कि आ मेंग असल में अमीर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कहती है कि वो फिर भी आ मेंग से प्यार करती है। आखिरकार चारों लोग एक फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि उस अजीब छड़ी को पुलिस को दे देंगे ताकि फिर कभी कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जब वे तिजोरी खोलते हैं तो देखते हैं कि वो छड़ी गायब हो चुकी है। असल में पिछली रात ई लॉन्ग चुपके से घर में घुसा था और उसी ने वो छड़ी चुरा ली थी। अब जब वो छड़ी ई लॉन्ग के हाथ में आ जाती है तो वो तुरंत अपने लिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एग्जीबिशन सेंटर बना लेता है। लेकिन उसका लालच यहीं खत्म नहीं होता। वो एक असली राजमहल भी बना देता है ताकि वो अपना खुद का राज्य बना सके, जहाँ वो खुद राजा बनकर राज करेगा। और एक राजा के साथ रानी भी होनी चाहिए। इसलिए ई लॉन्ग एक नंबर 1 ब्यूटी क्वीन को भी जबरदस्ती अपने पास ले आता है। मंच तैयार हो चुका था। ई लॉन्ग उस ब्यूटी क्वीन को मंच पर लाता है और ऐलान करता है, आज से हम दोनों मिलकर इस पूरे राज्य पर राज करेंगे। लेकिन वो अपनी खुशी में और ज्यादा डूब पाता उससे पहले ही पुलिस और हुआन के दोस्त उस महल तक पहुंच जाते हैं। असल में ये महल एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारत था और जिस जगह इसे खड़ा किया गया था वो एयरपोर्ट के बीचों बीच थी, जो बेहद खतरनाक जगह थी। तब हुआन ई लॉन्ग को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, ये कोई जादुई पेंसिल नहीं है, ये सिर्फ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, मतलब ये सीधी सीधी चोरी है। लेकिन ई लॉन्ग उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो जवाब देता है, इस दुनिया का नियम ही यही है, जब कोई पाता है तो किसी को खोना भी पड़ता है, यही दुनिया की सच्चाई है। हालांकि पुलिस पूरी बात नहीं समझ पाती, लेकिन उन्हें इतना जरूर समझ आ जाता है कि ई लॉन्ग कुछ गलत कर रहा है। इसलिए वे उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे थाने ले जाकर पूछताछ की जा सके। लेकिन ई लॉन्ग इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अचानक कहता है कि वो मून पर भाग जाएगा क्योंकि वहाँ धरती के कानून लागू नहीं होते और कोई भी उसे सजा नहीं दे सकेगा। लेकिन मून तक जाने के लिए उसे स्पेस शिप चाहिए था, इसलिए वो उस छड़ी से एक स्पेस शिप बना देता है। लेकिन जैसे ही वो स्पेस शिप बनती है वो असल में वही एलियन जहाज निकलता है जो उस रात धरती पर आया था। कुछ ही देर में एलियन उस जहाज से बाहर आते हैं और सीधे हुआन से पूछते हैं, हमारी वो अजीब मशीन कहाँ है? तब हुआन उंगली से ई लॉन्ग की तरफ इशारा करता है और कहता है वो मशीन उसके पास है। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था क्योंकि अब ई लॉन्ग ने एक टैंक बना लिया था और उसे अपने बचाव के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। तभी एलियंस अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हैं और टैंक की टोप को मोड़कर उसी की तरफ घुमा देते हैं। ये देखकर ई लॉन्ग पूरी तरह डर जाता है और आखिरकार हार मान लेता है। वो मजबूर होकर वो अजीब छड़ी एलियंस को वापस दे देता है। तब एलियंस बताते हैं कि वो कोई जादुई चीज नहीं थी, असल में वो उनकी स्पेस शिप की कचरा साफ करने वाली मशीन थी, लेकिन उसका सिरा घिसकर बिल्कुल पेंसिल जैसा बन गया था। इस वजह से वो मशीन अब उनके जहाज में फिर से फिट नहीं हो पा रही थी। ये देखकर एलियंस बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वे ई लॉन्ग को सजा देने वाले ही होते हैं ताकि उसे अपने किए का एहसास हो सके। लेकिन तभी अचानक हुआन आगे आ जाता है और सच बता देता है कि ये सब उसी ने किया है क्योंकि उस समय उसके रंगीन पेंसिल खत्म हो गए थे। जब एलियंस ये बात सुनते हैं तो वे उसकी तारीफ करने लगते हैं। वे कहते हैं कि कम से कम इस सड़ी गली दुनिया में अभी भी थोड़ी ईमानदारी बाकी है। वे कहते हैं कि वो सच में एक बहादुर इंसान है जो अपनी गलती मानने की हिम्मत भी रखता है। इसलिए वे उसे छोड़ देने का फैसला करते हैं और अपने ग्रह पर वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी हुआन उनसे विनती करता है कि कृपया सब कुछ पहले जैसा कर दीजिए। एलियंस उससे दोबारा पूछते हैं, क्या तुम सच में पक्का
यकीन रखते हो कि तुम सब कुछ खोने के लिए तैयार हो? हुआन जवाब देता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है। फिर एलियंस उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। वे टैंक, महल और शाओयिन की आंखों को भी उनकी जगह पर वापस भेज देते हैं। इसके बाद चाहे सोने की नोटबुक हो या दूसरी कीमती चीजें, सब कुछ उनके असली मालिकों को वापस भेज दिया जाता है। लेकिन एलियंस एक बात भूल जाते हैं, उनका स्पेसशिप भी उसी ड्राइंग से बनाया गया था और अब वो भी गायब हो चुका था। इसलिए वे घूमते हुए एक खास तरीके से वापस अपने ग्रह चले जाते हैं। दूसरी तरफ यिलोंग का राजा वाला कपड़ा भी वापस खींच लिया जाता है, जिससे वो लगभग नंगा हालत में रह जाता है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके, क्योंकि उसने हुआन की गर्लफ्रेंड को मारा पीटा था। कुछ दिनों बाद हुआन फिर से एक चित्रकार के रूप में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी गरीबी और बदनामी की वजह से अब उसकी पेंटिंग पहले की तरह बिक नहीं पाती और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आप लोग इस मूवी को 5 स्टार में से कितने दोगे, कमेंट में जरूर बताना।